OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति से त्रस्त हो चुके लेखकों, निर्देशकों, कलाकारों और टेक्नीशियंस को अब अच्छा और लगातार काम मिल रहा है। OTT पर नाच गाने से हटकर कहानियों को प्राथमिकता देने वाली वेब सीरीज और फिल्म्स बन रही हैं। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी कौन प्रवीण तांबे, उसके निर्देशक थे जयप्रद देसाई। कौन प्रवीण तांबे एक बायोपिक थी जिसमें 41 साल में IPL खेलने वाले खिलाड़ी प्रवीण तांबे के जीवन के संघर्ष की यात्रा दिखाई गई थी। इसी तरह बहुत लंबे समय से कुछ बेहतरीन टीवी सीरियल्स और फिल्में निर्देशित करने के बाद निर्देशक शिवम नायर को आम दर्शक शायद याद न रख पाएं, लेकिन OTT पर उनका काम जोरदार है, जैसे स्पेशल ऑप्स। शिवम और जयप्रद ने मिलकर निर्देशित की है ZEE5 पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। नमस्कार, न्यूज 18 के OTT रिव्यू में आपका स्वागत है और मैं विप्लव। हम आपके लिए लाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज का निष्पक्ष रिव्यू, ताकि आप तय कर सकें कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या बचाना है आपका डेटा। इस बार होगी बात ZEE5 पर रिलीज वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई की। मलय कृष्णधर के उपन्यास मिशन टू कश्मीर एन इंटेलिजेंट एजेंट इन पाकिस्तान पर आधारित इस वेब सीरीज को लिखा है अरशद सईद ने, वैभव मोदी ने और करण ओबरॉय ने। कहानी थोड़ी टिपिकल है। भारत के जासूस मूर्ति यानी प्रकाश राज टकराते हैं एक चोर हरफन यानी जैन खान दुर्रानी से, जो कि है तो चोर लेकिन बहुत ही तेज तर्रार है। मूर्ति उसे पाकिस्तान भेज देते हैं जासूसी करने के लिए। हरफन धीरे धीरे इतना सेट हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर की खबरें पहुंचाने लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की रूमर्स आने लगती हैं। क्या हरफन इस युद्ध को रोक पाने में देश की मदद कर पाता है या पकड़ा जाता है? इस वेब सीरीज में हमें यही देखना है। इस तरह की कहानी पर कई फिल्में बन चुकी हैं, यहाँ तक कि आलिया भट्ट की राजी की कहानी भी कुछ इसी मिजाज की थी। तथ्यों पर आधारित पीरियड ड्रामा में यह बहुत जरूरी होता है कि उस पीरियड को पूरे परफेक्शन के साथ स्क्रीन पर उतारा जाए। मुखबिर के आर्ट डायरेक्टर हैं सीमा कश्यप और रवि श्रीवास्तव, जिन्होंने इसके पहले कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जैसे रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, लाइफ ऑफ पाई, वाइसरायज हाउस, लायन और एक्सट्रैक्शन के अलावा कई मेगा बजट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। मकान, दुकान, खिड़कियां, गाड़ी, कपड़े, रास्ते, यहाँ तक कि सीक्रेट और कोडेड मैसेज भेजने वाली मशीन भी उसी जमाने की नजर आती है। प्रकाश राज अभिनय में थोड़ा टाइपकास्ट हो रहे हैं, खासकर हिंदी कंटेंट के मामले में। मुखबिर में उनका रोल अच्छा लिखा गया है, इसलिए वो काम भी अच्छा कर पाए हैं। जैन खान दुर्रानी ने पूरी सीरीज को निगल लिया है। पर्सनालिटी के साथ साथ उनकी एक्टिंग भी एक घाघ, काइयां और चतुर युवक की लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को उनकी असली पहचान पता चलने ही वाली है और पकड़े ही जाएंगे, लेकिन वो हर बार बाल बाल बच जाते हैं। ये उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रोल है। इस सीरीज के बावजूद उन्हें कोई अलग किस्म का किरदार आगे करने को मिलेगा, इसमें हमें संदेह है। हर्ष छाया कोशिश तो बहुत करते हैं अभिनय में अति नाटकीयता से बचने की, लेकिन इस बार उनका किरदार यानी मेजर जनरल आगा खान थोड़ा अजीब सा हो गया है। इसके बावजूद भी हर्ष का ही किरदार सबसे इंप्रेसिव रहा है। चेहरा बिगाड़कर एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं होती है एक्टिंग में। यही हाल कर्नल जैदी की भूमिका में दिलीप शंकर का रहा है। बरखा बिष्ट और जोया अफरोज की उपस्थिति से इस मेल डोमिनेटेड सीरीज में थोड़ा बैलेंस डाला गया है। कुछ छोटे छोटे किरदार और भी हैं जो एक एक एपिसोड या एक एक सीन के लिए आते हैं। मुखबिर की गलतियों में शामिल है कहानी की बेतरतीब रफ्तार। स्पाई थ्रिलर में आप तेज रफ्तार की उम्मीद रखते हैं, ना कि कभी तेज, कभी धीमे और कभी बहुत धीमे वाली रफ्तार। मुखबिर को बार बार खींचकर रास्ते पर लाना पड़ता है। जैन दुर्रानी की पाकिस्तान पहुंचने की कहानी और उनका फैमिली ड्रामा बहुत ही नकली लगता है। ऐसा लगता है कि ठूसने के हिसाब से ही रोमांस भी रख दिया गया है, जो कि नकली ही लगने वाला है। जहां जैन का किरदार एक चलता पुर्जा होता है, वो अचानक ही देशभक्त कैसे बन जाता है, इस प्रक्रिया के लिए कुछ अलग सीन रखे जाने चाहिए थे, जो कि नहीं है। मुखबिर में भी राजी की ही तरह कुछ सीन्स में कलेजा मुंह को आ जाता है और कुछ सीन इतने लचर हैं कि मन करता है कि फॉरवर्ड कर दिए जाएं। कमजोरियां तो खैर हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज बहुत जोरदार बनी है। थोड़ी बहुत गालियां भी है, इसलिए परिवार के साथ देखना शायद मुश्किल हो। आप फिर भी इस पर टाइम इन्वेस्ट करें, डेटा खर्च करें और शुक्रिया कहें न्यूज 18 को इस रिव्यू के लिए।